श्रावण का जो महीना होता है, उस श्रावण के महीने के अंतर्गत ही ये पवित्र कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से चल रही है। शिव महापुराण में वायव्य संहिता में भगवान तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं कि चंचुला सुनो, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, भगवान शंकर मृत्यु लोक के देवता हैं, पृथ्वी के देवता हैं। जब संसार का मनुष्य पृथ्वी के देवता को भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाता है, और जब मनुष्य की गति, मनुष्य का शरीर जब बेकार होता है, पांव से चलते नहीं बनता, हाथ से काम नहीं बनता, नेत्रों से देखते नहीं बनता, कानों से सुनाई नहीं देता, इंद्रियां साथ छोड़ देती है, तब तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं कि मृत्यु लोक के देव अधिदेव महादेव को जिसने एक लोटा जल चढ़ाया होता है, वो एक लोटा जल उसके बुढ़ापे में शंकर भगवान उसका हाथ पकड़कर उसका साथ देने के लिए उसके साथ साथ चलते हैं, साथ। इसलिए सारी समस्या का हल नारा है, श्री शिवाय एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर जी का ये चढ़ा हुआ जल एक ना एक दिन काम आएगा। एक प्रसंग आप लोग कभी तुलसी बाबा के चरित्र में पढ़िएगा, वो एक लोटा जल लेकर जाते थे, थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो जल ढोलकर चले जाते थे, वो जल भी उनका काम आया। चलो एक बात और, एक प्रैक्टिकल करके देखो, कहीं सियोर वाला महाराज जी कहीं गड़बड़ तो नहीं बोल रहा है, तो प्रैक्टिकल जरूर करना। एक गमले में मिट्टी भरी है, उसमें कोई बीज तुमने नहीं लगाया, उस गमले में कोई बीज नहीं है, कोई पौधा नहीं है। तुम एक काम करो कि रोज उस गमले में थोड़ा थोड़ा जल डालना चालू करो। अब तुमने ना तो बीज लगाया, ना उसमें कोई कलम लगाई, ना कोई उसमें डाली लगाई, ना तुमने कुछ लगाया, उसके बाद भी उस गमले के अंदर, उस गमले में जल चढ़ाते 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 एक ना एक पौधा छोटा सा अपने आप अंकुरित हो जाएगा। तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा कि इसमें पौधा कहाँ से आ गया, इसमें तो बीज ही नहीं था, इसमें तो कलम ही नहीं थी, इसमें तो कोई पौधा ही नहीं था, फिर आखिर यह पौधा आया कहाँ से? केवल जल चढ़ाते रहे। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, आप शंकर जी के मंदिर में नित्य प्रति एक लोटा जल चढ़ाते रहो, आप शंकर जी के दरवाजे पर रोज जाकर एक लोटा जल समर्पित करते रहो, एक ना एक दिन तुम्हारे भीतर एक विश्वास का पौधा प्रकट होगा, तुम्हारे घर में एक खुशी का पौधा प्रकट होगा, एक आनंद का पौधा प्रकट होगा, और वो खुशी, वो आनंद आपके जीवन को इतना आनंदित कर देगी कि आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओ। उगना, महादेव की कथा कहती है, विद्यापति अवस्था डल गई थी तो विद्यापति चल नहीं। अब शिव की कृपा देखिएगा जरा, शंकर भगवान को कथा, भगवान शंकर का भजन करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, शिव कथा श्रवण करने वाले के साथ शिव कैसा साथ देते हैं वो सुनिए।
और ये कथा बहुत पुरानी नहीं है, बहुत पुरानी नहीं, यही कलिकाल की कथा है। भारत की भूमि पर एक उगना महादेव का शिवलिंग स्वयंभू प्रकट इसी कलिकाल का, इसी कलयुग का है, कोई दूसरे समय का नहीं है। विद्यापति एक दिन बैठे हुए थे, शिव जी को लगा आजकल विद्यापति कविता पाठ नहीं करते, मुझे सुनने को नहीं मिलता, क्यों ना मैं जाऊं विद्यापति के पास। मेरे ओघड़दानी जब जाने लगे तो पार्वती जी ने पूछा कि प्रभु आप कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो प्रभु? और हो के नंदी पैसावार, सुन के भक्तों कहां जा रहे हो, किस जगह पर जा रहे हो, पूछा। कहां जा, शिव जी कुछ बोले। फिर माता पार्वती जी ने पूछा प्रभु आप जा कर रहे हो, शंकर भगवान कुछ नहीं बोले। फिर माता पार्वती जी ने फिर पूछा तो पार्वती जी के शब्द सुनकर शिव जी ने कहा एक विद्यापति है, बहुत अच्छा कविता का पाठ करता है, जब वो कविता पढ़ता है तो मुझे बड़ा सुनने में आनंद आता है, परंतु अब शरीर उसका ढल गया है, तो मैंने सोचा अब उससे नहीं बनता तो मैं उसकी सेवा करूंगा। शिव जी आप सेवा करोगे? हाँ भोले बाबा आप? हाँ। पार्वती जी ने कहा प्रभु ये तो उल्टी रीति नहीं हो जा रही है, दुनिया के लोग महादेव की सेवा करें ये चल जाएगा, पर महादेव दुनिया के लोगों की सेवा करें यह कहां से चलेगा? शंकर भगवान बोले सुनो पार्वती, जब किसी मनुष्य के भजन का बल बढ़ जाता है, उसकी भक्ति का बल बढ़ जाता है, और मनुष्य जब धीरे धीरे अवस्था ढलती जाती है तब उसका परिवार साथ छोड़ देता है, पर शंकर जी कहते हैं पार्वती मैं साथ नहीं छोड़ता, जब सब साथ छोड़ देते हैं तब मैं हाथ पकड़कर उसको आगे बढ़ाकर लेकर जाता हूं, तब मैं जाता हूं। जब कोई नहीं आता भोले बाबा आते हैं, जब कोई नहीं आता भोले बाबा आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता भोले बाबा आते हैं, जब कोई नहीं आता भोले बाबा आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। कोई नहीं आएगा, मैं आऊंगा। फिर वही वाली लाइन आ गई, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए नाए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना कोई ना आए तो तू आना, कोई ना आए तू, कोई साथ दे नहीं तब तू देना, जब कोई ना निभाए तब तू निभाना। हे मेरे कालाधिपति महाकाल, मेरे दुख के पल में तू दौड़ कर जरूर आना, दौड़ कर जा।
तब तू आ, और तेरी कृपा से, तेरी दया से, तेरी करुणा से सुख का अनुभव। ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना, प्रणाम। तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों में कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। शिव तत्व। बच्ची के मुंह में छाला आ गया था और डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था, वो छाला ठीक नहीं बताया था। बड़ी दुखी थी। डॉक्टर कहे कि ऑपरेशन शीघ्र कराओ, पर विश्वास रखा, सीओर पहुंच गई कुबरेश्वर बाबा के धाम। अभी बोली वो, और फिर निवेदन करूं, दुनिया में जब सब जगह से हार जाओ तब एक बार कुबरेश्वर धाम जरूर जाओ, जरूर। और वहां पहुंचकर बाबा से विनय कर कर रुद्राक्ष लेकर, कंकर शंकर लेकर आई, पूजन करा, जल बेटी को पिलाया। दूसरी बार डॉक्टर से जांच कराई तो मुंह में छाला समाप्त हो गया था, वो छाला फिर था नहीं। डॉक्टर ने कहा सारी रिपोर्ट अच्छी हो गई है, कोई जरूरत नहीं। शिव शिव है, शंभु, विश्वास मूल है, भरोसा। और वो भरोसा आपका आपको अंत समय तक निपटा है, वो विश्वास। कहा विद्यापति के लिए शिव जी कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा, और विद्यापति के लिए भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर स्वयं गए, स्वयं। एक सेवक का रूप रख लिया, तन पर एक पिछोड़ा था, वस्त्र नहीं था। एक लंबी सी चोटी थी मेरे भोले बाबा की, मस्तक पर एक छोटा सा त्रिपुंड लगा हुआ था मेरे शिव जी को, तन पर एक धोती लपेटे हुए थे मेरे बाबा भोलेनाथ। और विद्यापति के दरवाजे पर पहुंच गए और आवाज लगा कर कहा, विद्यापति जी, ओ विद्यापति जी, विद्यापति जी, ओ विद्यापति जी। विद्यापति जी को आवाज लगाई, विद्यापति जी ने आवाज सुनी, अंदर बुलाया, कौन है रे, अंदर आ। तो कहा मुझे काम की जरूरत है, मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ, मेरा कोई भी नहीं है संसार में, मैं आपका कोई भी काम कर दूंगा, मुझे रख लो। विद्यापति जी ने कहा मेरे को तो खुद खाने के लाले पड़ रहे हैं, मेरे पास कुछ धन नहीं, दौलत नहीं, संपदा नहीं, मेरे पास में कोई धन नहीं है, दौलत नहीं है, संपदा नहीं है, मैं तुझे क्या दूंगा, मेरे पास तो कोई तेरे को देने के लिए तनख्वाह भी नहीं है। इतने में शंकर भगवान जो एक साधारण से मनुष्य के रूप में थे, कहा मुझे कुछ मत देना, आप तो बस मुझे 2 समय का भोजन दे देना, बहुत है। विद्यापति जी बोले 2 समय का भोजन? शिव जी ने कहा चलो ठीक है, एक काम करो कि 1 समय का भोजन दे देना, बस बहुत है। इतने में भगवान शंकर को देखकर विद्यापति के मन में आया, कैसा साधारण सा उगना जैसा बालक है, चलो ठीक है, आज से मैंने तेरा नाम उगना रख दिया है, उगना, चल ठीक है, तू काम करते रहना, तुझे 1 समय का भोजन मिलेगा। अब तो उगना काम में लग गया। विद्यापति जी जब कविता पाठ करते, उगना बैठ जाता, सुनता और काम में लगा रहता। धीरे 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 समय बीता। एक दिन नगर के राजा के यहाँ से सूचना आ गई कि विद्यापति को हमारे घर में आकर कविता का पाठ करना पड़ेगा।
विद्यापति को हमारे यहाँ आना है। और देखो शिव की जब कृपा होती है ना, जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर परमात्मा की कृपा हो गई उस पर सबकी कृपा हो गई। राजा के यहाँ से सूचना आ गई विद्यापति जी के यहाँ, विद्यापति आपको हमारे यहाँ आकर पाठ करना है। विद्यापति खुश हो गए, जिंदगी में पहली बार किसी राजा के यहाँ जाकर मुझे कविता पाठ करने का मौका मिलेगा। विद्यापति चल दिए, चले उगना साथ में। चलते चलते बीच रास्ते में विद्यापति जी को प्यास लगने लगी, बहुत तेज। अरे उगना, बहुत प्यास लग रही है, जल्दी जल लेकर आ। उगना ने देखा ना कोई तालाब है, ना बावड़ी है, ना कुआं है। ना तालाब है, ना बावड़ी है, ना कुआं। अब उगना करे पानी कहां से लाऊं, पानी कैसे लाऊं। उगना ने सोचा मेरे स्वामी को भूख लगी है, विद्यापति को भूख लगी है, प्यास लगी है, पानी तो देना पड़ेगा। उगना एक पेड़ की छांव में गए और उन्होंने लगाया, हाथ में लिया एक लोटा, अपनी जटा में से बहा दी गंगा, लोटा भरा और लेकर विद्यापति के पास पहुंच गए। ले लो स्वामी जी जल लो। जो विद्यापति ने जल पिया, पीते सही उगना से कह दिया ये जल ना तो कुआं का है, ना बावड़ी का है, ना तालाब का है, ना सरोवर का है, ना खड्डे का, ना बारिश का है। अरे उगना सत्य बता, ये जल कौन सा है। उगना ने कहा प्रभु बस मैंने लाकर दे दिया, तुम तो पानी पीने से मतलब रखो। भगवान इतने में विद्यापति बोले तुझे मेरी सौगंध बताना, पानी कहाँ से लाया। तब मेरे शंकर भगवान ने अपना असली स्वरूप दिखाया, गंगा में से जटा में से जल लेकर आया। ये जल आपको लाकर कौन करेगा सेवा, कौन? अंत समय प्रभु कौन करेगा सेवा, कोई नहीं आने वाला। पलंग पर अकेले पड़े रहोगे, आईसीयू में अकेले पड़े रहोगे, वेंटिलेटर पर पड़े रहोगे, अकेले पड़े रहोगे, कोई साथ देने वाला नहीं आएगा। अंत समय में, अंत घड़ी में परिवार के लोग भी हॉस्पिटल के बाहर होंगे, कुटुंब के लोग बाहर खड़े होंगे। अंत समय में जो तुमने भगवान शिव की आराधना करी है, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया, शिव की उपासना करी, वो महादेव तुम्हारे पलंग के पास में वही शिव खड़े की खड़े मिलेंगे, वही शिव खड़े की। विद्यापति ने जो शिव जी का दर्शन करा। आप मेरे घर में नौकरी कर रहे हो, मेरे घर में। उगना ने कहा विद्यापति जी से आप किसी को मत बताना कि मैं शंकर जी हूं। जब तक नहीं बताओगे जब तक आपके साथ रहूंगा। अगर किसी को मालूम पड़ गया तो फिर नहीं रह सकता मैं आपके साथ, फिर मुझे जाना पड़ेगा। विद्यापति ने कहा मैं किसी को नहीं बताऊंगा, पर मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। विद्यापति और उगना साथ रहने लगे। 4 महीने बीत गए। 4 महीने बाद एक विद्यापति की धर्म पत्नी सुशीला ने उगना को एक काम बताया। उगना कविता को सुनने में ऐसे लगे थे कि वो काम करना भूल गए। काम करना भूल गए तो उगना को मारने के लिए विद्यापति की धर्मपत्नी सुशीला जलती हुई लकड़ी लेकर आ गई। जलती हुई लकड़ी। और जो उगना को मारने के लिए जलती हुई लकड़ी लेकर आई, उगना की पीठ पर जलती हुई लकड़ी से सुशीला ने मारना प्रारंभ करा। उगना चिल्ला रहा, उगना चिल्ला। विद्यापति जी के कानों में शब्द गया, उगना उगना उगना। कहां उगना? दौड़ते दौड़ते उगना उगना चिल्लाते हुए विद्यापति जी आए और जो देखा कि सुशीला मेरी पत्नी तो मार रही है। अरे छोड़ डंडा, क्यों मार रही है, छोड़ दे छोड़ दे। पर वो छोड़ने को तैयार नहीं हुई। खूब मारा। तब आखिरी में विद्यापति से रहा नहीं गया और विद्यापति जी ने कह दिया, अरे ओ बावरी, तू जिसको मार रही है ना, ये शंकर है, शंकर शिव है। जो सुना शिव, उतनी देर में तो मेरे शंकर भगवान वहीं से ओझल हो गए। सुशीला रोती रह गई, विद्यापति की आंख से आंसू बहते रह गए। विद्यापति ने भोजन करना छोड़ दिया। मैं शिव के बिना कैसे रहूं, कैसे? नैनों से जल गली गली में ढूंढ रहे हैं शिव जी को, शिव मिलते हैं। फूलों की कलियों में
काशी की गलियों में, फूलों की गलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभु रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की गलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभु रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। विद्यापति रो रहे हैं, शिव जी को ढूंढ रहे हैं, कहाँ मिले शिव। भोजन त्याग दिया विद्यापति ने, सुशीला दिन रात रोती शिव के लिए। आखिरी में मेरे शंकर भगवान को वापिस विद्यापति के सामने प्रकट होना ही पड़ा, वापिस सामने। विद्यापति जी की आंख से आंसू बहने लगे। शिव आप? हाँ। मुझे ये जटा वाला शिव नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा उगना शिव चाहिए। उगना के रूप में शंकर जी ने जो दर्शन दिया तो विद्यापति हाथ जोड़कर बोले, अब कभी मत जाना, कभी मत जाना, बहुत मुश्किल से मिले हो, कभी मत जाना। शंकर भगवान विद्यापति के सामने ही शिवलिंग का एक रूप धारण कर लिए। कहा, सुनो विद्यापति, इस कलिकाल में तुमने मुझे प्रकट करा है। विद्यापति, आज से ये शिवलिंग मेरी जगह पर उगना के नाम से यहीं पर स्थापित होगा। बिहार के मधुबनी जिला के अंतर्गत आज भी उगना महादेव विद्यापति के लिए वहां पर विराजमान हो गए। शिव जी ने कह दिया, सुनो विद्यापति, संसार का जो मनुष्य इस उगना महादेव का दर्शन कर लेगा, वो दुनिया में संसार सागर में कभी दूसरा जन्म नहीं लेगा, वो मेरे ही धाम को चला जाए, मेरे ही धाम, वो उगना महादेव। एक स्वतंत्रता मेरे शिव ने दी है, मेरे शंकर। बस अपने कर्म को करते हुए, अपने कर्म के आनंद को करते हुए अपनी जिंदगी की सार्थकता को सिद्ध करो। और जब आप अपनी जिंदगी के सभी कार्य को अच्छे से करेंगे तो जीवन अपने आप आनंदित होता चले जाएगा। शिव का नाम उच्चारण करते हुए, शिव तत्व को धारण करते हुए चलिए। शिव का स्मरण नहीं है, जहां शंकर भगवान का कोई शिवलिंग नहीं है, वहां का जल पीना भी श्रेष्ठ नहीं। ये शिव महापुराण की कथा कहती। बोल बम का नारा है, शिव तत्व जहां पर है वहां का आनंद पाइए। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है,
शिव महापुराण की कथा कहती है वही सती माता अपने पिता के घर में दक्ष प्रजापति के यहाँ जब उनने देखा कोई स्थान नहीं और मां सती ने अपने प्राणों को अपने पिता के घर के यज्ञ के कुंड में ही छोड़ दिए। एक गलती माता सती से हुई और हमारा निवेदन है वो गलती कभी जिंदगी में आपके साथ ना हो जो माता सती से हुई है। माता सती से जो गलती हुई है वो सती माता की गलती क्या थी? जो यज्ञ हो रहा था, अनुष्ठान हो रहा था, यज्ञ चल रहा था, अनुष्ठान चल रहा था, यदि सती माता को क्रोध की अग्नि में जलना ही था, यदि सती माता को अपने प्राण त्यागना ही थे तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि यज्ञ की अग्नि में नहीं त्यागना, यज्ञ कुंड के नजदीक में नहीं त्यागना था, उस यज्ञ की अग्नि से दूर अपने प्राणों को त्यागना। जब हमारे यहाँ कोई सत्यनारायण जी की कथा हो रही हो, पूजन हो रही हो, अर्चना हो रही हो, ब्राह्मण देवता हमारे घर में विराजमान है, यज्ञ करा रहे हैं, अनुष्ठान करा रहे हैं, पूजन करा रहे हैं, अर्चना करा रहे हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आपको क्लेश करना है, आपको झगड़ा करना है, आपको विवाद करना है तो जब पूजन हो रही है उसको छोड़ो, उसके बाद में कर लेना। पर कई लोगों की आदत रहती है, कई लोगों की आदत रहती है वो जब जब अनुष्ठान चलता है, पूजन चलती है, हमने देखा है हैदराबाद के श्रोताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, आप सभी को भाग्यनगर वासियों को कि बड़ी सावधानी से, बड़ी शांति से आप लोग शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। नहीं तो कई जगह तो अगर जरा सी भी जगह बैठने की नहीं मिले तो लोग चिल्ला चोट करने लगते हैं, आवाज़ चिल्लाने लगते हैं, हमें यहाँ जगह चाहिए, हमें वहाँ बैठना है, हमें ऐसा करना है, हमें वैसा करना है। पर धन्य हैदराबाद की मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, आपको प्रणाम करता हूँ। बड़ी सावधानी से आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और बड़े भावों से सुन रहे हैं। और मेरे बाबा से यही प्रार्थना है, बाबा जिस भाव से ये लोग कथा सुनने के लिए आए हैं, पंडालों में बैठे हुए हैं, और कितने पंडाल लगाए, 1 2 3 4 5 और छोटे छोटे और ना जाने कितने पंडाल। मैं श्री ब्रज गोपाल जी भूतड़ा जी को धन्यवाद दूंगा कि आप बहुत व्यवस्थाओं के साथ इस शिव महापुराण की कथा को करवा रहे हैं, बहुत व्यवस्था। और पूरी टीम जितनी लगी हुई है, और यहाँ के पूरे पुलिस प्रशासन को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, पूरी पुलिस प्रशासन को जो इतनी सुंदर व्यवस्था को संभाल रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए भी साधुवाद। यहाँ के आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, टीआई, यहाँ के थानेदार, सबको साधुवाद है। यहाँ के पुलिस प्रशासन को साधुवाद है, चिकित्सा विभाग को साधुवाद है जो सुंदर व्यवस्थाओं को संभाल रहा है। बहुत बहुत। और दिल से सुनो, हृदय से। जब हम दिल से कुछ बोलेंगे ना बाबा को, ये जो नेत्र बंद कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप और हम जो 5 बार बोलते हैं और उसके बाद कहते हैं बाबा सब दुख काटो, उसके बाद 2 क्षण का जो मौन होता है, उस मौन में आप शिव जी आपके दिल की बात बाबा सुनता है और बाबा की बात आप सुनते हो। आप जो कहते हो शिव उसको स्वीकार करता है, शिव स्वीकार करता है। और उसका प्रमाण एक पत्र है, देखिए कितना सुंदर पत्र आया। मैं श्री ब्रज गोपाल जी भूतड़ा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमारे इस तेलंगाना में पहली बार शिव महापुराण की कथा कराकर हमको सुनने का सौभाग्य दिया। गुरुजी वर्षा स्वामी जंगम परिवार से हूँ, कहीं बैठी हो वर्षा स्वामी, अगर कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। वर्षा स्वामी जंगम परिवार से हूँ, तालुका मुखेड़, जिला नांदेड़, गांव नंदगांव, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ।
मेरी बेटी का नाम दिव्या स्वामी और बेटे का नाम आरण्या स्वामी है। मेरे बेटे को जन्म के 2 वर्ष के बाद खून की उल्टियां शुरू हुई। तब हमने नांदेड़ के हॉस्पिटल में दिखाने से पता पड़ा कि लीवर बहुत ज़्यादा डैमेज है और बड़ी बीमारी हो गई है, किसी बड़े दवाखाने में लेकर जाना पड़ेगा। हम उसको बड़े दवाखाने में दिखाने को बताया। फिर हमने उसको मुंबई के MGM हॉस्पिटल में दिखाया तो हॉस्पिटल में इलाज करते 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 12 साल निकल गए, पर उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई। गुरुदेव 2020 में इतनी तकलीफ हो गई कि एक दिन में 7 से 8 उल्टी की खून की होने लगी। दवाखाने मुंबई लेकर गए, लॉकडाउन भी चला, सारा इलाज करवाया, पर बेटे के लीवर ने काम करना चालू नहीं करा। डॉक्टर के हिसाब से ये कभी ठीक नहीं हो सकता, ये डॉक्टर बोल दिए। डॉक्टर ने आखिरी में कह दिया कि आप इसको घर ले जा सकते हैं। हम डॉक्टर साहब से बोले आप इसमें और, जब हमने 12 साल इलाज करवाया है तो और कुछ इलाज करवाइए, पर डॉक्टर ने मना कर दिया। अब करें तो करें क्या, डॉक्टर भी गारंटी नहीं दे रहा। तब हम दवाखाने मुंबई से लेकर अपने घर आ गए। डॉक्टर ने तो थोड़े से महीने दिए थे गुरुदेव, पर बाबा की कृपा किसको कहते हैं। पड़ोसन ने कहा कि पशुपति व्रत करो। मैंने पहली बार पशुपति व्रत के बारे में जाना। बेटे को हेडफोन लगाकर शिव महापुराण की कथा सुनवाते, बेलपत्र खिलाते और बाबा के आश्रित हो गए। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि जो मुंबई के हॉस्पिटल नहीं कर पाए, बाबा के 1 लोटे जल ने कर दिया। आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया।